नमस्कार। भारत ज्ञान अक्षर की टीम आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती है भारत ज्ञान अक्षर प्रस्तुत एक अनकही दास्ता कारगिल सीरीज में। यह युद्ध 26 जुलाई तक चला था, यानी लगभग 2 महीने। कहा जाता है कि पाकिस्तान इस युद्ध की तैयारी साल 1998 से कर रहा था। कहा यह भी जाता है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स चीफ को कारगिल युद्ध के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी, और बाद में जब उन्हें इसके बारे में पता लगा तो उन्होंने इस ऑपरेशन में पाकिस्तानी सेना का साथ देने से इनकार कर दिया था। इस वीडियो में हम आगे जानेंगे एक वीर शहीद गुरदीप सिंह की शहादत की दास्तां। तो जुड़े रहिए इस वीडियो में हमारे साथ, ताकि आगे आपको उस वीर शहीद के जज्बे की कहानी सुनने को मिले। भारतीय एयरफोर्स ने कारगिल युद्ध के दौरान MiG-27 का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानी कब्जे वाली जगहों पर बम गिराए थे। इसके साथ ही MiG-29 का भी इस्तेमाल किया गया था। इस युद्ध में 2,50,000 गोले और रॉकेट दागे गए थे। 300 से ज्यादा तोपों, रॉकेट लॉन्चरों और मोर्टार से रोजाना लगभग 5 बम फायर किए जाते थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस युद्ध में पाकिस्तान के 2700 से ज्यादा सैनिक की जान गई थी, और इस युद्ध में उन्हें 1965 और 1971 से ज्यादा नुकसान हुआ था। 26 जुलाई 1999 के दिन भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध के दौरान चलाए गए ऑपरेशन विजय को सफलतापूर्वक अंजाम देकर भारत को घुसपैठियों के चंगुल से मुक्त करवा लिया था। बता दें, कारगिल युद्ध में लगभग भारत के 527 से अधिक वीर योद्धा शहीद हुए थे, जबकि 1300 से ज्यादा जवान घायल हो गए थे। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक कारगिल युद्ध में मुशर्रफ और नवाज शरीफ की भी मौत हो सकती थी। खबर के मुताबिक 24 जून 1999 को करीब सुबह 8:45 पे, जब लड़ाई अपने चरम सीमा पर थी, उस समय भारतीय वायुसेना के एक जगुआर ने नियंत्रण रेखा के ऊपर उड़ान भरी और निशाना साधा सीधे पाकिस्तानी सेना के एक अग्रिम ठिकाने पर। जगुआर का इरादा लेजर गाइडेड सिस्टम से बमबारी करने के लिए टारगेट को चिन्हित करना था। उसके पीछे आ रहे दूसरे जगुआर को बमबारी करनी थी, लेकिन दूसरे जगुआर का निशाना चूक गया और उसने लेजर बॉस्केट से बम बाहर गिराया, जिससे पाकिस्तानी ठिकाना बच गया। खबर के मुताबिक अगर दूसरा जगुआर सही निशाने पर लगता तो उसमें पाकिस्तान के पूर्व जनरल परवेज मुशर्रफ और मौजूदा PM नवाज शरीफ भी वहीं मर जाते। मई और जुलाई 1999 के बीच कारगिल युद्ध कश्मीर के क्षेत्र में भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापक संघर्ष का हिस्सा भारत के साथ अमेरिकी विदेश नीति में एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ था। युद्ध में राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने राजनयिक हस्तक्षेप और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ उनके उच्च दाव शिखर सम्मेलन में 1 साल बाद क्लिंटन की भारत यात्रा के लिए मंच तैयार किया। 20 से अधिक वर्षों में एक अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा पहली बार और गर्मजोशी से जुड़ाव के लिए वॉशिंगटन और नई दिल्ली के बीच तो आज भी कायम है वो। गुरदीप सिंह, छोटी उम्र में मिटने का जज्बा। गुरदीप सिंह बहुत छोटी उम्र में ही सेना में बतौर सिपाही सिख रेजिमेंट में भर्ती हो गए थे। 24 दिसंबर 1998 से गुरदीप की ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। अभी तो ट्रेनिंग के 3 महीने भी नहीं बीते थे कि कारगिल में पाक घुसपैठियों के साथ जंग छिड़ गई। कारगिल के चलते जवानों की ट्रेनिंग में प्रशिक्षण की अवधि घटा दी गई थी और इन्हें दुश्मनों से लोहा लेने के लिए कारगिल रवाना कर दिया गया था। रवागनी का हुक्म 15 अप्रैल 1999 को मिला था। आदेश यह था कि 8 सिख कमान के लिए रणबांकुरो मोर्चे पर प्रशिक्षण को सत्य अर्थों में साकार करने के लिए चल पड़े। क्योंकि कारगिल युद्ध दूसरे युद्ध से बहुत अलग था, यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां बहुत ज्यादा कठिन थी, इसलिए रंगरूटों को भेजा गया था। गुरदीप अपनी टुकड़ी में
उम्र के हिसाब से बहुत ज्यादा छोटा था, लेकिन उसमें देशभक्ति का जज्बा तो अपार था। वे बचपन से ही अपने पापा के हाथों में हाथ दिए देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले वीरों की कहानी सुन सुनकर बड़ा हुआ है। उनके पिता भी सेना में थे। उन्होंने 1971 की भारत पाक लड़ाई में हिस्सा लिया था। जब गुरदीप को मोर्चे पर जाने का आदेश मिला तो उनके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा और जोश जागने लगा। कारगिल के लिए रवाना होने से पहले वे घर पे छुट्टियों के लिए गए थे। 18 अप्रैल 1999 को अपने नाम से बैंक खाता खुलवाने गए थे वो अपनी माँ के पास, और माँ से यह वादा भी करके आए थे कि कितना भी वेतन मिलेगा उसका ड्राफ्ट बनवा कर तुम्हारे नाम भेज दिया करूँगा, तुम उनसे जमा करवा के निकलवा लिया करना। माँ ने तो उन्हें ऐसा करने से बहुत मना किया, लेकिन वह नहीं माने। बाद में वे वापस मोर्चे पर लौट गए। 7 जुलाई 1999 को गुरदीप मोर्चे पर लड़ते हुए शहीद हो गए। उन्होंने पाक घुसपैठियों के साथ जमकर लोहा लिया, उनकी गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया। वे दुश्मनों के छक्के छुड़ाते हुए लड़ते रहे। इतनी छोटी सी उम्र में ही उन्होंने वीरता का इतिहास रच दिया। उनकी शहादत पर गुरदीप के पिता ने कहा कि काश मेरा कोई और भी बेटा होता तो मैं उसे भी युद्ध में मोर्चे पर भेज देता।